नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, अक्टूबर का महीना आरंभ होने वाला है और ये महीना खास है, विशेष है, क्योंकि इस महीने दीपावली का त्यौहार है और आप सबको स्काई स्पीक्स की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इसके अलावा 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी होगी, 5 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा, 13 अक्टूबर करवा चौथ, 23 अक्टूबर धनतेरस, 24 अक्टूबर की दीपावली। दीपावली पर जो विशेष पूजा काल का समय रहेगा, लुधियाना व आसपास के नगरों में शाम 5:43 से शाम 7:20 तक रहेगा। अन्य नगरों के लिए आप अपने इलाके का, एरिया का लोकल पंचांग जो है चेक कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा होगी। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। इस महीने आपके बृहस्पति धन भाव में है, वक्र अवस्था में है, अपनी राशि में है। राहु तृतीय भाव में है, मेष राशि में है। मंगल चौथे भाव वृषभ राशि में। 16 को मंगल पंचम भाव मिथुन राशि में चले जाएंगे। सूर्य बुध शुक्र कन्या राशि अष्टम भाव में है। बुध उच्च के हैं, शुक्र नीच के हैं और बुध के प्रभाव से शुक्र का नीच भंग है। सूर्य 17 को, शुक्र 18 को, बुध 26 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएंगे, केतु के साथ युति योग बनाएंगे नवम भाव में। सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। शनि आपके 12वें स्थान मकर राशि में है और 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होने वाले हैं। तो इन सभी ग्रहों के गोचर का, यानी ये सभी ग्रह अपनी अपनी दशा अंतरदशा में क्या फल देने वाले हैं, आपको कैसा फल देंगे, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके लिए शुभ रहेगी, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या उपाय लेने हैं, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन परामर्श लेने पर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लगन के स्वामी शनि से। यानी जिनको भी इस समय कुंभ लगन वालों को शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, तो शनि आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। देखिए, शनि लगभग एक नक्षत्र में 1 वर्ष तक रहते हैं। कई बार इसमें 1-1.5 महीना प्लस माइनस हो सकता है। तो अमूमन शनि जो हैं एक नक्षत्र में 1 साल या 1 महीना या 1.5 महीना रहते हैं। और शनि धनिष्ठा नक्षत्र में भी अभी फरवरी मार्च तक रहेंगे। और जो मंगल हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो मंगल हैं, वो तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपको आपकी भागदौड़ बनी रहेगी, आपको पराक्रम का, मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। आपके अंदर नई ऊर्जा, नया जोश जो है शनिदेव भरते रहेंगे। शनि की दशा अंतरदशा में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, नौकरी में तबादला भी हो सकता है। और ये तबादला, ये ट्रांसफर आपकी तरक्की के लिए होगा, क्योंकि शनि अभी अगले साल फरवरी मार्च तक यही रहने वाले हैं। एग्जैक्ट डेट अब मुझे ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन अंदाजा है कि जनवरी फरवरी तक शनि जो हैं धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो ये जो ट्रांसफर है ये आने वाले किसी भी महीने में नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी शनि की दशा के साथ अन्य कौन कौन से ग्रहों की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो शनि की दशा अंतरदशा आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है, सर्व कार्यों में सफलता दिलवाती है। जैसा कि मैंने बताया, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रांसफर, तबादला नौकरी में, और ये परिवर्तन जो होगा ये आपके भले के लिए होगा, आपकी तरक्की के लिए होगा। तो शनि की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से आपको फल देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति की बात कर लें, और जिनको भी इस समय गुरु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, एक तो गुरु स्वयं वक्री हैं, गुरु शनि के नक्षत्र में हैं, शनि भी वक्री हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अब गुरु जो हैं धनेश और लाभेश होकर धन भाव में है
और शनि के नक्षत्र में है, शनि भी वक्र होकर के 12वें स्थान में है, तो आपके आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, आमदनी के मुकाबले खर्च अधिक होंगे। इसके अलावा आपके कार्यों में रुकावट विघ्न पैदा होंगे। आपने यदि विदेश जाना था तो उसमें रुकावट आ सकती है, कोई भी कार्य आपका जो बनने वाला था उसमें रुकावट आ सकती है, टिल जब तक कि शनि और गुरु दोनों वक्र अवस्था में है। तो शनि तो खैर इस महीने 23 अक्टूबर को मार्गी होने वाले हैं, तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे उसके पश्चात क्या होगा, आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो धीरे धीरे बनने लगेंगे। खास करके आपने विदेश जाना है तो विदेश जाने का आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा, मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। इसके अलावा मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, सेहत और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। तो गुरु की महादशा 23 अक्टूबर के बाद से काफी कुछ चेंज लाने वाली है। इसी तरह राहु की बात कर ले, राहु आपके लिए कैसा और क्या फल देने वाले हैं, यानी जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, राहु आपके तृतीय भाव में है, मंगल की राशि में, मंगल तृतीय और दशम के स्वामी है, राहु भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र भी चौथे और नवम भाव के स्वामी है। तो ऐसे में स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, नौकरी में तबादला ट्रांसफर भी हो सकता है, नौकरी में ये परिवर्तन आपके भले के लिए होगा, आपकी तरक्की के लिए होगा, कार्यों में सफलता, छोटी मोटी यात्राएं, और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन जो है, पढ़ाई में उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मंगल की बात कर लें तो मंगल स्वयं अपने ही नक्षत्र में है और मंगल तृतीय और दशम के स्वामी हैं, तो मंगल भी वही सब फल प्रदान करेंगे जो शनि ने देना है, जो राहु ने देना है, क्योंकि लगभग सभी, शनि भी मंगल के नक्षत्र में, राहु मंगल की राशि में और मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में। तो 3 और 10 मिलकर के क्या करते हैं, तृतीय भाव किसका है, स्थान परिवर्तन का, तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का, तृतीय भाव पराक्रम का, एफर्ट्स का, सेल्फ एफर्ट्स का, और दशम भाव किसका है, सफलता का, दशम भाव आपकी प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का, दशम भाव आपके मान सम्मान का, दशम भाव आपके अधिकार क्षेत्र का। तो तृतीय यानी पराक्रम और दशम जब मिल जाएं तो पराक्रम से मान सम्मान बढ़ता है, पराक्रम से कार्यों में सफलता मिलती है, ट्रांसफर भी हो सकता है, वो ट्रांसफर के साथ प्रमोशन भी हो सकता है। इसीलिए ये महीना जो है आपके लिए परिवर्तन और परिवर्तन के साथ शुभ फल लेके आया है, यानी परिवर्तन के साथ प्रमोशन दोनों मिल सकते हैं। इसी तरह शुक्र की बात करें कि कुंभ लगन में जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र आपको कैसा फल दे सकते हैं, तो शुक्र जो है आपके 2 अक्टूबर को चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। नौकरी में तरक्की, नौकरी में अनुकूलता, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, मगर सेहत का ध्यान रखिए। इसके बाद 13 तारीख को शुक्र चले जाएंगे चित्रा मंगल के नक्षत्र में, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो मंगल के अंतर्गत मैंने आपको बताए हैं। 24 को शुक्र स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो वही सब फल देंगे जो राहु के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। तो शुक्र का फल भी कुछ मिलता जुलता ही रहेगा। इसके बाद सूर्य की बात कर लें, सूर्य आपको कैसा फल देंगे, यानी जिनको भी कुंभ लगन वालों को सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो सूर्य भी 1 अक्टूबर को चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, यानी सरकारी कार्यों में, सरकारी नौकरी में सफलता, आपको तरक्की भी हासिल हो सकती है, नौकरी में आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपको ऋण आदि की सुविधा मिल सकती है, नौकरी नहीं है तो नई नौकरी मिल सकती है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा आपके शत्रु जो है आपके समक्ष दबे रहेंगे। 10 तारीख को सूर्य भी मंगल के नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो मंगल का ही फल प्रदान करेंगे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 24 को सूर्य भी स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो सूर्य भी राहु का फल प्रदान करेंगे जो राहु के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद बुध की बात कर लें, जिनको भी इस समय कुंभ लगन वालों को बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, बुध 1 अक्टूबर को सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकता है, कारोबार की वृद्धि होगी।
14 तारीख को बुध चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। नौकरी में तरक्की, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। शत्रु पक्ष आपके सामने दबा रहेगा। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता हासिल होगी। इसके बाद 22 अक्टूबर को बुध भी मंगल के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, तो मंगल का ही फल प्रदान करेंगे। इसी तरह केतु की बात कर लें, यानी केतु की दशा अंतरदशा आपके लिए क्या फल लाई है। केतु आपके नवम भाव में है, शुक्र की राशि में है। अब केतु एक तो लंबी दूरी की यात्रा करवा सकते हैं, विदेश यात्रा करवा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए केतु का बहुत शुभ फल रहने वाला है, यानी जो भी विद्यार्थी जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपको पढ़ाई में हर क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा केतु जो हैं गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु इस समय वक्री है धन भाव में, तो पैसा थोड़ा रुक रुक करके आएगा, यानी आमदनी के मार्ग में थोड़ी रुकावट होगी। 18 तारीख को केतु चले जाएंगे स्वाति के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, तो यहाँ पे केतु भी वही सब फल प्रदान करेंगे जो आपको राहु देंगे, यानी 18 तारीख के बाद से केतु भी राहु की भांति फल देने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये था सभी ग्रहों का दशा अंतरदशा फल। इस महीने उपाय कौन सा करना है? सबसे उत्तम उपाय आपके लिए, देखिए बृहस्पति अभी वक्री रहेंगे इस महीने, और बृहस्पति के जो नक्षत्रपति शनि हैं वो भी अभी 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, यानी बृहस्पति की दशा अंतरदशा में अभी जो आपके कार्य हैं वो थोड़े फंसेंगे, रुकेंगे। तो बृहस्पति को शुभ करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय, जब भी बृहस्पति धन भाव में बैठे हों, द्वितीय भाव में बैठे हों, तो बृहस्पति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है आप रोजाना केसर का तिलक लगाएं। ठीक मस्तक के बीचों बीच इस प्रकार से आप रोजाना केसर का तिलक लगाएं, तो गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।